दोनों तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कंपनी बनाई है, बनी हुई है और कंपनी के मतलब जानना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे और भी कमेंट्स। एक तो बड़ा आम क्वेश्चन आता है कि जी हम अपनी कंपनी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं या ग्रेड कैसे चेक कर सकते हैं, कौन से ग्रेड की है, किस टाइप की है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है या उसकी मज़ीद तफसीलात देखना चाहते हैं या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जी कंपनी का ग्रेड कैसे चेक करें। तो राशिद भाई बताएं कैसे ग्रेड चेक कर सकते हैं कि जी, किस ग्रेड की, किस टाइप की। कंपनी का जो सीआर होता है उसके ऊपर मेंशन नहीं होता कि आपकी कंपनी कौन से ग्रेड की है। वो 7-8 सफ़े होते हैं, वहाँ कहीं भी लिखा नहीं होता। उसके लिए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पेपर होता है ना, सर्टिफिकेट, उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपकी कंपनी 4 ग्रेड है या 3 है या 1 है एक्सटेंड। ठीक है जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी बहुत सारी चीज़ों के मतलब डिटेल वीडियो जो है वो 35 मिनट वाली वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपके सारे सवाल वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ए टू जी प्रोसेस बताया हुआ है वहाँ पे। और दूसरा है कि कंपनी आपने बना ली लेकिन आपका प्लान है कि जी फ़रोख्त कर दें, सिर्फ कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाइए अभी, या कंपनी चल रही है, बिजनेस भी कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली बिजनेस सेल करेंगे, साथ में सीआर शीआर भी आप कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, कंपनी आपने जनरेट कर ली, आपने दूसरे दिन सेल करनी है या 1 साल बाद, 10 साल बाद सेल करनी है, तो कोई उसमें मसला नहीं है। उसमें यही है कि आपने जिसको कंपनी सेल करनी है उससे पहले डील करें, जितनी आपकी उसकी डील होगी उसके बाद दोनों बंदे सीधे जाएँ सनत ऑफिस जाएँ, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करें, डॉक्यूमेंट लेके सीधा जाएँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जाएँ, वहाँ जाके अपना हिस्सा जितने पार्टनर हैं वो सारे जाएंगे और अपना हिस्सा दूसरे को जिसको दे रहे हैं उसको फरोख्त कर देंगे। सिंपल है, सही एक है। दिन का काम है सारा। कोई यानी लंबी चौड़ी इसमें साइंस नहीं है, कहीं वो आपको जाके मीन तरला लंबे लंबे प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। सीआर, और ये भी कि सीआर अभी रजिस्टर कर लें, सस्ता है, फोर्थ ग्रेड की। आप सिर्फ सीआर बना के रख लें, 3 साल बाद जो है, बहुत सारे लोगों को पुरानी कंपनी चाहिए होती है। पुरानी कंपनी जितना खास पुराना गुड़ ते पुराने श्यामा पुराने चौल बड़े चंगे होंगे ना, पुरानी कंपनी का भी आप क्या जानो मियाँ। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है ऐसे ना, ही ऐसे ही है जी। ऐसे ही और कंपनी में पार्टनर कैसे ऐड कर सकते हैं। पार्टनर आपने ऐड करना है तो वही है, जैसे आप कंपनी फ़रोख्त कर रहे हैं, किसी को आपने पार्टनर ऐड करना है तो वो बंदा ओमान में होना चाहिए। दोनों जाएँगे वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट करके वहाँ ऑफिसर के सामने साइन करेंगे और जो है ना आपका बंदा ऐड भी हो जाएगा और और अगर इस किसी तरह को रिमूव भी निकालना कर है सकते हैं। रिमूव भी हो जाएगा। अगर आप ये भी दोनों, ये भी एक दिन का काम है। हाँ, इनका इधर होना ज़रूरी, कंपनी है जब पहले से चल रही है, तो जो पार्टनर को ऐड करना है उसका हर हाल में ओमान में होना ज़रूरी है, तब ऐड कर सकते हैं। उसी तरह निकालना है तो भी उसका ओमान में होना ज़रूरी है। और डेफ़िनेटली अगर वो पार्टनर ऐड तो हो जाएगा, वीज़ा चेंज करना है तो फिर उनको अपना पुराना विज़िट है तो वो इन आउट करके चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई और वर्क वीज़ा है या कुछ भी कहीं और काम कर रहे हैं, जी, वो कैंसल करके फिर नया वीज़ा लेना होगा। और उसके है अनलॉक करो जी, ऐसे लिखे हुए हैं सवाल, बड़े सारे कमेंट आते हैं ना, तो वो कुछ नोट कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी का बैंक मस्कत या बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाने का क्या तरीकाकार है, या हाँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फीसेस ये वगैरह हैं तो वो बता दें। ये मैं बड़ा एक जो है ना इसके ऊपर अहम है। बहुत ब्लैकमेलिंग होती है। कंपनी का जो अकाउंट है, ये इस बात को समझ लें कि कंपनी का जो अकाउंट है, अच्छी देखा करो। जी, कंपनी का जो अकाउंट आपने खुलवाना है, वो जितने भी पार्टनर हो वो सारे होने चाहिए, पहली बात ये है। एलएलसी है तो सभी पार्टनर का इधर होना हाँ ज़रूरी जी, है, एसपीसी है तो और बंदा, सेम कंपनी के वीज़े पे होना ज़रूरी है। हाँ जी। यही बात। और उसके बाद जो है आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है जो जिसको आप कहते हैं एनओसी लेटर कहते हैं। वो कंपनी की तरह कंपनी के मालिक हैं, फिर भी आपने एक लेटर जो है ना वो टाइप करवाना है। उसके ऊपर आपने लिखना है कि मैं एक अपनी कंपनी यानी, कंपनी का आप खुद। हाँ जी, हाँ जी, सही। कि हम एक कंपनी का अकाउंट खोल रहे हैं, हम इसको अपनी कंपनी को हम इजाज़त दे रहे हैं कि अपना अकाउंट खोल ले। और आप किसी भी सनत ऑफिस जाएँगे वो 1 रियाल का आपको टाइप कर देंगे। उसके ऊपर सील मारें, स्टैम्प करें, साइन करें और साथ एक बिल लेके जाएँ, ठीक है? यूटिलिटी बिल, वो पानी का भी हो जाए, बिजली का कोई भी, ऑफिस का होना चाहिए वो, नहीं किसी भी अपने, कमर्शियल या हाँ, रेजिडेंशियल। कमर्शियल का होना चाहिए, कमर्शियल किसी भी, यानी जहाँ पर कंपनी का आपने, खुलवाना तो। अगर आपका है ऑलरेडी ऑफिस वगैरह लिया हुआ है तो डेफिनेटली उसका ले सकते हैं, या फिर वो भी जेयू जी, चलता है ना। चलता है। सही। वो लेके जाएँ और सीधा जाएँ, बस ये 2 चीज़ें हैं। ये किसके लिए कह रहा हूँ मैं, अच्छा ये आपको मैं बताता हूँ। ये किसी लिए क्या, जो आम बैंक हैं, ठीक है ना? बहुत सारे बैंक हैं, उसके लिए ये 2 चीज़ रिक्वायर्ड है, आपका अकाउंट खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक दिन करेंगे दूसरे दिन अकाउंट आ जाएगा। लेकिन बैंक मस्कत जो ओमान का बैंक है, ओमान के अंदर बड़ा बैंक है माशाल्लाह, उसके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स हैं और सर्विस सबसे अच्छी है, सबकी अच्छी हैं। और ये जो बैंक मस्कत है ना, इसका अकाउंट आप खुलवाने जाएँगे, ये आपको ऐसे नहीं खोल के देंगे। वो सबसे पहले तो ये चीज़ें आपसे लेंगे, साथ आपने जो बिज़नेस आपने किया हुआ है ना, उसका ऑफ़िस का जो है अक़द इजाज़त जो कहते हैं, एग्रीमेंट, और बल्दिया से आपको मिलता है एक पेपर जिसको लाइसेंस आता है, तरख़ीस बल्दिया कहते हैं। ये दोनों चीज़ें वो लेंगे तो फिर आपका अकाउंट खुलेगा।
अदरवाइज आप अकाउंट नहीं खोल सकता बैंक मस्कत में, ठीक है ना। जो कहते हैं ना या आप ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖੁਲਵਾਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ट्रांजैक्शन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2.5 रियाल 3 रियाल ਜਿਹੜੇ ਨਾ वो जा रहे हैं। तो सही है। इसलिए अगर आपने अकाउंट ऐसे नहीं खुलता, बैंक मस्कत में अकाउंट अपने खुलवाना है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप ट्रांजैक्शनें भी हर बंदे का, हर तीसरे बंदे के पास बैंक मस्कत का है, तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो ज़ीरो है, जितने भी आप पैसे भेजेंगे जाएंगे, टैक्स वैक्स को नहीं है उसका। तो वो जो है उसके लिए आपका अकाउंट तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आपके पास ऑफिस का तरखीस बल्दिया का दर्जा नहीं होगा। और ये इस चीज़ के ऊपर भी लोगों से बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। हालाँकि फ़र्स्ट टाइम सब फ्री होता है, लेकिन बाद में आपको मज़ीद ईमेल किया जाता है और आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। तो शुरू में थोड़ा-सा एहतियात करें और सोचें। किसी ने कंपनी बनाई है जी, उसमें मसाइल हैं, उसका हल क्या किया? यानी कंपनी हाँ जी, हाँ बनाई, जी। बीच में मसले-मसाइल छोड़ दिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं की वो सब का भी हल है इंशाल्लाह, और रब्ता करें तो। ठीक है जी। तो राशिद भाई आपको बताएँगे, थोड़ा-सा बता दें कि कंपनी बनाई है, उसमें से कम मसले-मसाइल हैं, उनका हल आप सब कर सकते हैं। जी, कंपनी अभी बनाई हुई है तो उसमें बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, जिस जैसे कि आपका जो अपना आपका जो मदीर है, मदीर मुफव्वज़ है, अथॉरिटी मैनेजर है, वो कहीं चला गया है, तो अभी आपने क्या करना है, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है या आपको वीज़ा निकालना है, तो वो क्या करें, तो उसका सीधे से सिंपल हल है, अगर आप ओमान में मौजूद हैं तो उसको आप खुद टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर ओमान में मौजूद नहीं हैं आप, तो फिर क्या है, फिर ये है कि फिर किसी भी तरीके से, जैसे आप किसी से दोस्त से रब्ता करें, अपना सीआर उसको भेजें, वो सीधा उस सनत जाए, जाके उसको रिमूव कर दे, हो जाता है रिमूव, और नया ऐड हो जाए, नया ऐड हो जाएगा तो आपका वीज़ा निकल आएगा, ठीक है, आप ओमान से बाहर भी हैं तो। इसी तरह कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसके वजह जो अभी ओपनली भी नहीं बताए जा सकते, वो ऐसा कोई भी कोई किसी को मसला है, कोई है, तो वो इंशाल्लाह रब्ता करें, तो उन सब का मसाइल का हल इंशाल्लाह हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, रिप्लाई कर रहे हैं आप? नहीं, रिप्लाई करने वाली पार्टी नहीं है ये। पार्टी जो है ना वो उनको सॉफ्ट रिप्लाई नहीं चाहिए। अच्छा, सीन क्या है जी कि बहुत सारे लोग जो है ना, जब कंपनी की डील करते हैं किसी के साथ, तो पहले आप प्रॉपर जो है ना, जो भी आपका प्लान है उसको ज़हन में रखें। उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है। क्या होता है कि सिर्फ़ सीआर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मज़ीद पैसों के लिए जो है ना कंपेल की जाती है कि इनसे कोई भी और काम, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा चेंज नहीं होता है, आप कोई बिज़नेस नहीं ओपन कर सकते। और उसके लिए बिज़नेस करने के लिए भी आपको जो नशातें डालते हैं, कंपनी बनेगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये वो डॉक्यूमेंट सारा कुछ बनने के बाद आपको वीज़ा लेना है, अपना वीज़ा, इन्वेस्टर का वीज़ा ही, ठीक है? आप मालिक हैं कंपनी के, आपको अपना वीज़ा चाहिए। उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस एक्टिवेट करवाना पड़ता है। ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। जो नशातें, जो बिज़नेस कैटेगरीज़ आपने डलवाई हैं, जो कि फर्स्ट टाइम सारी फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डलवा सकते हैं, बाद में उसके 12-15 रियाल, 12 रियाल फ़ीस है। 12,500 फीस है 12 रियाल और 500 फ़ीस है। अकोमोडेशन अगर के कोई ऊपर। अलग से आपने फिर आज कंपनी बनाई, जो कैटेगरी आपने जो बिज़नेस करना है वो कैटेगरी ऐड नहीं की थी, अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में निशात ने नहीं डलवाई थी, दोबारा डलवानी है तो उसकी फ़ीस आपको देना पड़ेगी। और ये काम आपको जो बना के देने वाला है वो आपसे नहीं पूछता, उनको बस पैसे आएँ जल्दी-जल्दी नप्या खलास खली-वली, ठीक है? आप जाने आपका काम जाने, ठीक है? तो सीन क्या है कि आपने पहले खुद से जो है ना मुखलिस होना है, सोचना है, अच्छे से सोचना है, बार-बार सोचना है, और जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं, आपने उस वक़्त क्या हालात हैं, उनको सामने रखना है। जो फ्यूचर में आपने जो सोचा होगा या जो बिज़नेस करना है, उसमें आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ काम शुरू करने से पहले अगर प्लान कर लेंगे, तो आपके लिए हर जगह पे आसानी होगी, ठीक है ना? और जो पहली वीडियो में हम बार-बार हर वीडियो में बोल रहे हैं, 35 मिनट वाली वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है, मान में कंपनी रजिस्टर करनी, बिज़नेस शुरू करना, सब कुछ, ठीक है? सो ये ना हो कि आप बहुत सारे एक काम के जो है बहुत सारे पैसे दे दें, ठीक है? या फिर क्या है कि छोटे से काम के, हैं? एको ही गल होगी, छोटे काम के बहुत सारे पैसे, या फिर क्या है बहुत सारे कामों की डील करें, लेकिन उन पैसों में आपको सिर्फ़ एक काम मिले। ठीक है ना? सो हमेशा जो है ए टू ज़ी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लिया करें, और फिर जिस बंदे के साथ भी डील करें, जहाँ से भी सर्विस लें, उनके ऊपर बैठ के सारा कुछ कंप्लीट करवाएँ, और किसी को आपको ब्लैकमेल करने की इजाज़त मत दें। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ हैंकी-पैंकी हो रही है, तो उसी मैनू कमेंट कर दिया जाए, मैं आप उसके ऊपर जो है ना ब्लॉक कर दूँगा, राशिद भाई से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये आपको बता देंगे। और यही सारे जो आपके साथ फिर हो रहा है, जिनके साथ हो चुका है, वो भी राब्ता करते हैं कि भाईजान साड़ी है डील सी ये तो उसमें है ही नहीं, अब क्या करें? वो फिर नोक-झोंक होती है, वो कहते हैं खली-वली जिथे मर्ज़ी जा करा लो।
वो अब उन्होंने बिज़नेस करना है, काम करना है, तो वो उनको दोबारा से पैसे लगाने पड़ते हैं उस चीज़ के। जबकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वो उन सब कामों के पहले दे चुके होते हैं। ठीक है? गल्ली बातें तानू ख्वाब इतना ते ख़्याल इतना आपकी सोच है। ठीक है? सो राशिद भाई जो हैं उन सब का हल भी जानते हैं, वो करवा देंगे। आप इनसे इंशाल्लाह। बिला झिझक मिल सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।